वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए रिवीजन चल रहा है त्रैमासिक पुस्तक, जो अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की नानक क्लासेस की पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है। इसके लिए पिछले आपको लगभग 3 क्लासें आपको मिल चुकी है और आज की अपनी रहेगी 4 नंबर की क्लास। और पिछली 3 क्लासों के अंदर हमने पढ़ लिया है जुलाई 2025 के 3 पार्टों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। और आज की क्लास में 4 नंबर की ये क्लास रहेगी और इसके अंदर अगस्त 2025 के अपने पढ़ेंगे प्रमुख अभियान, प्रमुख आयोजन और प्रमुख महोत्सव जितने भी हुए हैं अगस्त महीने 2025 के, उनकी आज इस पुस्तक से रिवीजन करेंगे। और ये जो अपनी त्रैमासिक पुस्तक है, ये पिछले 3 महीनों की पुस्तक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 की। ये बाजार के अंदर उपलब्ध है। इससे आप लेकर पिछले 3 महीनों का करंट है वो रिवीजन कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी अपनी ये क्लासें आपको दी जा रही है, इनका आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। पिछली 3 क्लासें आपको मिल चुकी है, जिसमें जुलाई महीने का रिवीजन कर लिया और आज से अपने पढ़ रहे हैं अगस्त महीने का। और अगस्त महीने से अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रमुख अभियान, प्रमुख आयोजन और प्रमुख महोत्सव। और उसके बाद में जो अपनी 5 नंबर की क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे अगस्त महीने के खेल खिलाड़ी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये वीडियो एग्जाम, उसके लिए रीट 2026 चालक परिचालक प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और इससे पहले मैं आपको सूचना दे देता हूं, अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। तो ये प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी और अच्छे तरीके से आपका करंट है वो तैयार होता जाएगा। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। और ये अपनी डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ और वीकली टेस्ट मिलता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त जाया किए त्रैमासिक पुस्तक का रिवीजन। देखिए आज की क्लास का अभियान, आयोजन और महोत्सव आपके सामने है। अभियान, आयोजन और महोत्सव ये पुस्तक में आपको मिलेगा। तो जिस विद्यार्थी के साथ पुस्तक है तो इन पुस्तक को अच्छे तरीके से साथ में लेके बैठो और साथ में मेरे साथ आप रिवीजन कर सकते हो। देखिए नंबर 1 है नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ। बस ज़्यादा अपने समय ज़ाया नहीं करेंगे, बस रिवीजन करना है आपको अच्छे तरीके से। सबसे पहला प्रश्न है नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा, जैसलमेर में आयोजित नेत्र कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है। यह शिविर 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 2 सितंबर 2025 तक चला। इसमें लगभग 1.25 लाख श्रद्धालुओं की निःशुल्क आंखों की जांच की और मुख्यमंत्री ने आयोजन की नेत्र कुंभ 2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया है। अब चीजें क्या क्या याद करनी है। सबसे पहले इसका शुभारंभ हुआ कहाँ पे? रामदेवरा, जैसलमेर में। किया किसने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। क्या उद्देश्य है? कि निःशुल्क आंखों की जांच करना, ये इसका उद्देश्य है। निःशुल्क शिविर लगा 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2025 तक। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री जी ने नेत्र कुंभ 2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया है। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आगे रीट का एग्जाम है तो निश्चित तौर से यहाँ से एक आधा प्रश्न सीधा सीधा छपेगा। उसके बाद में है राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन। तो राजस्थान विधानसभा में 2 अगस्त 2025 को युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 13 राज्यों से 168 छात्र ने भाग लिया है। यानी कि 2 अगस्त 2025 को युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल 13 राज्यों से 168 छात्र जो छात्राएं हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। वैसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद में है देश की पहली बाल निगम सभा। देश की पहली बाल निगम सभा देश की पहली बाल निगम सभा जयपुर नगर निगम हेरिटेज भवन में 15 अगस्त 2025 को आयोजित हुई। इसका आयोजक रहा मुख्य जयपुर नगर निगम हेरिटेज विभाग है, डिजिटल बाल सेवा फ्यूचर सिक्योरिटी। तो ये इसके अंदर मुख्य आयोजक रहा था इसके अंदर। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और कोई भी साथी इस पुस्तक को अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो नंबर बता देता हूँ मैं, 80 580 22 001। इस नंबर पे ओनली आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे। ये त्रैमासिक पुस्तक है, इस आप पुस्तक को ऑनलाइन मंगवा के अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। आगे फिर दिसंबर महीने में रीट की पुस्तक आ रही है नानक क्लासेस के नाम से।
तो इसको याद रखना। देश की पहली बाल निगम सभा जयपुर नगर निगम हेरिटेज भवन में आयोजित की गई। उसके बाद में है बीज महोत्सव 2025। इसका प्रसंग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित हुआ था। बीज महोत्सव 2025 4 दिवसीय उत्सव रहा। स्वदेशी बीजों के पारंपरिक एवं पारिस्थितिकी महत्व पर केंद्रित रहा था। ये 4 दिवसीय इसका आयोजन हुआ और उद्देश्य जो स्वदेशी बीज हैं उन पर पारंपरिक एवं पारिस्थितिकी महत्व पर ये केंद्रित रहा है। उद्देश्य देसी बीजों का प्रदर्शन, संरक्षण तकनीकों का प्रसार और दुर्लभ व विस्तृत बीजों का पुनर्जीवित करना, ये इसका टारगेट है। याद रखना इसका अच्छे तरीके से, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा पर यह आयोजित किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर एक तो अनाज है, इसमें फल है, दालें, सब्जियां हैं और इसका सम्मान बीज मित्र और बीज माता सम्मान से स्थानीय योगदानकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। बस ये ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा एग्जाम में आएगा भी। ये जो बीज महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित किया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो मेघ उत्सव, 5 नंबर अपना पॉइंट है मेघ उत्सव। तो ज्वार कला केंद्र में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से मेघ उत्सव आयोजित हुआ है। ये पॉइंट गजब का है। अब सीधा प्रश्न ऐसे छपेगा कि मेघ उत्सव है वो किस के द्वारा आयोजित हुआ, तो डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान की ओर से मेघ उत्सव आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल जोन कल्चर सेंटर पटियाला और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर के सहयोग से जेके के रंगायन सभागार में आयोजित किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम है ये अपने एक तो नेशनल जोन कल्चर जो सेंटर पटियाला है उसके द्वारा और एक वेस्ट जोन जो कल्चर सेंटर उदयपुर उनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कौन सा उत्सव है ये, मेघ उत्सव। इसके अलावा अब कुछ महोत्सव और देखो चीजें हैं आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट है तीज उत्सव। तारीख याद रखना 27 से 28 जुलाई 2025 त्रिपोलिया गेट जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है तीज उत्सव। उसके बाद है सावन सिंगार उत्सव, ये 30 जुलाई से 2 अगस्त 2025 ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर। चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल 2025 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 जयपुर के अंदर। आजकल क्या है, एग्जामिनर इस भीड़ से छंटनी करने के लिए क्या है, आपके लिए एग्जाम में तारीख भी दे सकता है, इसलिए तारीख भी आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि इस भीड़ को कम करने के लिए एग्जाम में क्या है, हो सकता है आपका जिला नहीं देकर आपसे सीधी तारीख भी पूछी जा सकती है। तो याद रखना तीज उत्सव 27-28 जुलाई को, सावन सिंगार उत्सव 30 जुलाई से 2 अगस्त को और चेट्टीनाड फूड फेस्टिवल है वो 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आयोजित हुए। ये तीनों के तीनों हुए कहाँ पर है, जयपुर में। और मेघ उत्सव तो बता ही दिया मैंने, 2 से 3 अगस्त 2025 ज्वार कला केंद्र जयपुर में। और मल्हार महोत्सव 2 से 4 जुलाई 2025 ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर। अब तारीख निश्चित तौर से आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद में है सावन सिंगार उत्सव, ये तो आ गया ज्वार कला केंद्र जयपुर में। और श्रावण कुंभ महोत्सव ये है केनर ग्राम धोलागढ़ सुलुम्बर के अंदर है, श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम, अब ये पॉइंट पढ़ लेना, शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम आरंभ। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्टार्ट किया गया था शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम। स्कूलों की संख्या 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसमें शामिल। और प्रशिक्षण अवधि जुलाई से लेकर नवंबर तक ये कार्यक्रम में रहेगा। उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में दक्षता, बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने की तैयारी, ये इसका मुख्य रूप से टारगेट है, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये, शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम। 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह कहाँ आयोजन किया गया, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर। ये पॉइंट इतना ही आपको याद रखना है कि 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता जो दिवस समारोह है वो बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। 10 नंबर पॉइंट है अपना विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तो ये 9 अगस्त को अपने बनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस 2025। ये कार्यक्रम हुआ कहाँ पे, सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे हुआ, सांगवाड़ा डूंगरपुर में। थीम क्या रही, आदिवासी लोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारों की रक्षा और भविष्य का निर्माण करना, ये इसका मुख्य रूप से थीम रही है। क्योंकि आजकल क्या है, कोई भी दिवस वगैरह होता है ना, कोई भी मुख्य रूप से तो उसकी थीम पूछी जा सकती है। तो आदिवासी लोगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारों की रक्षा और भविष्य का निर्माण करना। तो विश्व आदिवासी सम्मेलन सांगवाड़ा डूंगरपुर में।
अगला, संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन। संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन, संस्कृत दिवस समारोह 8 अगस्त 2025 को आयोजन किया गया सीनेट हॉल राजस्थान विश्वविद्यालय RU में। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। आयोजक रहा संस्कृत विभाग RU और मुख्य विषय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संस्कृतज्ञों की भूमिका निभाना। नाम से पता चल रहा है भी संस्कृत दिवस समारोह तो संस्कृतों की मुख्य रूप से भूमिका रहेगी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम सेवक दुबे, ये कुलपति हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राम सेवक दुबे। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता करी थी प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने, जो कुलपति है राजस्थान विश्वविद्यालय की। उन्होंने इस अध्यक्षता करी थी अल्पना कटेजा ने, और मुख्य अतिथि रहे थे राम सेवक दुबे, जो राजस्थान जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। याद रखना, इसका आयोजन जयपुर में किया गया। उसके बाद में राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता। राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता, राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति प्रतियोगिता 8 अगस्त 2025 को हुई। शाहपुरा बाग स्थित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान एवं राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय वैदिक संस्कृति जो प्रतियोगिता है वो शाहपुरा बाग स्थित है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड में आयोजित की गई थी 8 अगस्त 2025 को। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। 13 नंबर पॉइंट है अपना, राजस्थान में नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम। अब देखो मुख्य चीजें जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, वो मैं चीजें आपको मुख्य रूप से रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो राजस्थान में नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम उद्देश्य किसानों की जानकारी और क्षमताओं में वृद्धि हेतु विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब सीधा उद्देश्य भी आ सकता है, किसानों की जानकारी और क्षमताओं में वृद्धि हेतु विदेश भ्रमण करवाना, ये उद्देश्य है। टोटल किसान है इसके अंदर 100 किसान है FPO से चयनित हुए हैं। भ्रमण देश है जैसे नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और ब्राजील, ये 4 देश भ्रमण के लिए हैं। नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और मार्च 2026 के बीच में 7 दिवसीय प्रशिक्षण यात्रा रहेगी। तो याद रखना, नवंबर 2025 से मार्च 2025 के बीच में ये यात्रा रहेगी। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ब्राजील के लिए रहेगी। मुख्य लाभ, नवीनतम कृषि तकनीकों और नवाचारों की जानकारी मिलेगी, वैश्विक कृषि पद्धतियों का अनुभव होगा और उत्पादन, मार्केटिंग और FPO दक्षता में वृद्धि रहेगी। ये इसका मुख्य रूप से लाभ है। उसके बाद में देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती व मारवाड़ रत्न पुरस्कार समारोह है। याद रखना, अब की बार वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती बनाई गई है और साथ में मारवाड़ रत्न पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया गया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती के अवसर पर 8 अगस्त 2025 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट व वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया जा चुका है। तो यह मारवाड़, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से संबंधित हैं, इसमें देश भर की 17 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनकी देश भर की 17 जो विभूतियां हैं उनमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। अब देखो, साथ में वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती भी बनाएगी और साथ में मारवाड़ रत्न पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में डॉक्टर BB क्षीरसागर द्वारा लिखित पुस्तक है नए युग की किरण महाराज सरदार सिंह का लोकार्पण भी किया जा चुका है। तो इनकी ये पुस्तक है नए युग की किरण महाराज सरदार सिंह का लोकार्पण भी इस समारोह के अंदर आयोजन किया गया। उसके बाद में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्र स्तरीय DBT कार्यक्रम। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्र स्तरीय DBT कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय DBT कार्यक्रम 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में रबी सीजन 2024-25 व खरीफ सीजन का आयोजन किया गया। अब देखो, राजस्थान में तो ये झुंझुनू के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये जो रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन है ये अपने भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ये अपने प्रताप क्लासेस पर डेली सुबह करंट की क्लास आती है इंडिया और वर्ल्ड की, वो आप जरूर देखा करो। ठीक है, तो इसमें 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई। झुंझुनू से लगभग 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कौन सी योजना होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसको याद रखना।
अब देखो बूस्टर डोज में याद रखना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें प्रीमियम दर याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता भी, इनका प्रीमियम ये याद रखना भी। खरीफ फसल का है बीमित राशि का 2% और रबी फसल का है बीमित राशि का 1.5%। तो खरीफ फसल का हो गया 2% और रबी फसल का हो गया 1.5। ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में। वार्षिक या वाणिज्यिक बागवानी फसल बीमित राशि का 5% और शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार साझा रूप से वहन करती है। यानी कि बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% है, खरीफ के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5। बाकी है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है वो साझा रूप से वहन करती है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद में है CAPA मिलन महोत्सव। अब देखो इस प्रकार के आजकल आते हैं एग्जाम में, अब नाम इस प्रकार लगता है भी ये क्या प्रश्न आएंगे, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न छपेगा सीधा ही। CAPA मिलन महोत्सव रेवासा धाम में 12 अगस्त 2025 से 9 दिवसीय CAPA मिलन महोत्सव में देश भर के संतों का मेला लगा है। यहाँ पे रेवासा पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य की प्रथम स्मृति में जानकीनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह महोत्सव आयोजित किया जा चुका है। तो याद रखना रेवासा धाम शिखर केंद्र है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा चुका है। 12 अगस्त 2025 9 दिवसीय ये देश भर के अंदर संतों का मेला लगा था। BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट, BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलता है। अब की बार BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया और सर्दियों में कौन सा चलता है? ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये अब की बार याद रखना तारीख 11 से 17 अगस्त 2025। उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास, संभावित खतरों का मुकाबला करना। और ऑपरेशन सर्द हवा 22 से 29 जनवरी 2025 तक चलाया गया। तो गर्मियों में ऑपरेशन अलर्ट और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा। हरियालो राजस्थान अभियान, ये तो गजब का प्रश्न और यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, फिक्स है। हरियालो राजस्थान अभियान 20 अगस्त 2025 तक राजस्थान में 10 करोड़ 24 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। यानी कि 20 अगस्त 2025 तक आंकड़ा है कि राजस्थान में 10 करोड़ 24 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। 9.83 करोड़ पौधे ब्लॉक स्तर पर हैं। 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा और 37.51 लाख पौधे व्यक्तिगत स्तर पर हैं और 2.74 लाख से साइट्स पर पौधारोपण रहेंगे। ये आंकड़े भाई याद रखना, इनका टारगेट भी रखा है कि इतने समय में इतने पौधे लगाने हैं। अब देखो पौधारोपण शीर्ष विभाग रहा है शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा 3.25 करोड़, उसके बाद में ग्रामीण विकास में 2.65 करोड़ और वन विभाग में 2 करोड़ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 50 लाख। यानी कि सबसे टॉप पर है शिक्षा विभाग है जिसके द्वारा 3.25 करोड़ का टारगेट है और ग्रामीण विकास का है 2.65 करोड़। अब देखो सर्वाधिक पौधारोपण जिले कौन कौन से हैं? सबसे टॉप पर जयपुर 73.58 लाख पौधे लगाए, जैसलमेर है 44.35 लाख और भीलवाड़ा है 41.7 लाख पौधे लगाए गए। तो कौन सा अभियान है? ये हरियालो राजस्थान अभियान है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना भी। और सबसे कम है डीडवाना कुचामन है 11.7 लाख और सलूम्बर है 11.57 लाख। तो सबसे कम याद रखना 2 डीडवाना कुचामन और सलूम्बर और सबसे ज़्यादा जयपुर जैसलमेर और भीलवाड़ा। तो ये आंकड़े भी आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। उसके बाद में है टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान। क्या है? टाटा पावर का घर घर सोलर अभियान है। इसकी शुरुआत 14 जुलाई 2025 जयपुर से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भी टाटा पावर ने कहा भी घर घर सोलर अभियान चलाया जाएगा। आवासीय छतों पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देना, किफ़ायती और सुलभ समाधान उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। भी आवासीय जो छत है उन पर सौर पैनल लगवाना। सरकारी सब्सिडी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। यानी कि 1 करोड़ घरों को क्या है जो है घरों पर सोलर लगाने, छतों पर सोलर लगाने, वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। डिस्कॉम समझौता, जयपुर अजमेर और जोधपुर विद्युत निगम वितरण के साथ समझौता किया इन्होंने। लक्ष्य क्षेत्र है भी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में लक्ष्य क्षेत्र रखा है और 2025-26 तक लक्ष्य भी 125 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना। 125 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना। और अब तक की उपलब्धि है राजस्थान में 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम में कुल यानी कि 180 मेगावाट क्षमता रही है। तो ये अब तक उपलब्धि रही है राजस्थान की कि राजस्थान में 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम में कुल है वो 180 मेगावाट क्षमता इसकी रही है।
तो इसको अच्छे तरीके से वही पढ़ लेना, क्योंकि आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है अभी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये 5 जून से स्टार्ट हुआ और 20 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा अवसर पर इस अभियान ने चला था, क्योंकि 5 जून को अपने बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और ये 5 से लेकर 20 जून 2025 तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला। उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्द्वार, संरचनाओं का निर्माण, जन जागरूकता एवं जन आंदोलन। मुख्यमंत्री की क्या क्या भागीदारी रही कि जयपुर रामगढ़ बांध से श्रमदान प्रारंभ करना, बूंदी, भरतपुर और पुष्कर में है ब्रह्मा घाट, और ब्यावर, रासमंद, नौ चौकीपाल और झील आरती, और जालौर में है सिल्लू घाट, नर्मदा पूजा, और इसका समापन कहाँ पे हुआ, जैसलमेर की गढ़सीसर झील पर आरती हुई। यानी कि ये अभियान चला था, ध्यान रखना, ये अभियान चला। जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी रामगढ़ बांध से, उसके बाद में बूंदी से केशवराय पाटन, फिर भरतपुर से सुजानगंगा नहर, फिर पुष्कर में ब्रह्मा घाट, उसके बाद में ब्यावर, उसके बाद में रासमंद, फिर जालौर में सिल्लू घाट नर्मदा पूजा हुई वहाँ पे, और इसका समापन हुआ था जैसलमेर की गढ़सीसर झील पर इसकी आरती की गई थी। तो ये कौन सा अभियान है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, जो 5 जून को स्टार्ट हुआ और 20 जून तक चला था। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 ये हुआ 9 से 10 दिसंबर 2025 को आयोजन होगा। 20 का 9 से 10 दिसंबर, ये काफ़ी बार तारीख भी आ चुकी है, आगे वाले की तारीख भी पूछी जा सकती है। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया है कि राइजिंग राजस्थान आगामी कब होगा, तारीख पूछी गई है 9 से 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थान दिवस भी बनाया जाएगा। भागीदारी आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। प्रवासी दिवस में 2 विषयगत सत्र आयोजित भी किए जाएंगे। ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तारीख याद रखना खास तौर से 9 से 10 दिसंबर होगा कहाँ पे, जयपुर के अंदर, और अब की बार पहला होगा 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस। उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव, निवेश और विकास के अवसरों पर चर्चा करना। निवेशकों के संवादकों के लिए देश विदेश से में रोड शो करेगी। दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता के अलावा विदेश में भी संयुक्त अरब अमीरात से भी रोड शो रहेगा। यानी कि धीरे धीरे राज्यों को जोड़ना, शहरों को जोड़ना, और धीरे धीरे विदेशों से भी जोड़ना। कई देश अब की बार तो शामिल हुए थे, 17 देश पिछली बार राइजिंग राजस्थान में शामिल हुए थे। उसके बाद में है AI इनोवेशन समिट 2025। आज की क्लास का ये अंतिम पॉइंट है आपके लिए, जो अपने आयोजन महोत्सव सम्मेलन पढ़े हैं अगस्त महीने के, उसके अंदर आज की क्लास का अंतिम पॉइंट है AI इनोवेशन समिट 2025। आयोजन 22-23 अगस्त 2025 बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। आयोजक है इसका ICAI, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान रहा है, और विषय तो आपने पढ़ लिया होगा। और विशेष विषय प्राइवेसी इन AI पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। यानी कि मुख्य इसका जो विषय है ना, विशेष विषय, वो तो प्राइवेसी इन AI पुस्तक का विमोचन करना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लेकिन इसका जो समिट का जो विषय रहा है वो है इनोवेशन, AI, डाटा और साइबर सिक्योरिटी, यानी कि ट्रांसफार्मिंग अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स और गवर्नेंस। ये इसका मुख्य रूप से विषय रहा है। तो ये 22 से 23 अगस्त 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन सा, AI इनोवेशन समिट 2025 के अंदर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज इस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। इसमें हमने पढ़ ली आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। ये अपने अगस्त महीने का आ गया, ठीक है, ये हमने अगस्त महीने का पढ़ दिया। कल अपने पढ़ेंगे अगस्त महीने के खेल परिदृश्य, जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन हैं उस बुक से, वो कल अपने पढ़ेंगे। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये इस पुस्तक का मैंने आपको धीरे धीरे रिवीजन करवा दिया। जुलाई महीने की पहले 3 क्लासें आपको मिल चुकी है, प्ले लिस्ट बन जाएगी आज, प्ले लिस्ट में जाके ये आप आराम से क्लासें देख सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना फर्स्ट ग्रेड की। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। परीक्षा 2026 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा, और बहुत जल्दी आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की भी छोटी छोटी टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिलेगी, इंडिया और वर्ल्ड की। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अभियान, आयोजन, महोत्सव अपने पढ़ लिए। अगस्त 2025 के क्लास नंबर अपनी 4 रही थी। तो ये जरूर आप इस पुस्तक को लेकर आएँ, अच्छे तरीके से आपका करंट है वो तैयार होता जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।